हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। भाई जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन एससी और जे की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने 800 क्वेश्चन की सेशन स्टार्ट किया जिसमें हमने 2 क्लास में 200 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। भाई ये 800 क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये 800 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो आपके पास 30 से 40 स्कोर बहुत इजीली यहाँ से कवर हो जाएगा। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करें। आज हम स्टार्ट करें 201 से। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है भाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन पर। कौन काम करता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल किस प्रकार की सप्लाई पर कार्य करता है? भाई ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। कौन सी पर? ट्रांसफार्मर ओनली एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग किससे जुड़ी रहती है? तो ये रहती है इनपुट सप्लाई से। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग किससे जुड़ी रहती है? ट्रांसफार्मर की द्वितीय वाइंडिंग लोड से जुड़ी रहती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है? तो ये बढ़ता है वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में घटता है वोल्टेज घटता है। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में व्यक्त की जाती है, किलोवोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का मुख्य कार्य शीतलन एवं इंसुलेशन प्रदान करना है। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का उपयोग नमी सोखने के लिए किया जाता है। डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना। डीसी मशीन में ब्रश सामान्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? डीसी मशीन में ब्रश सामान्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? तो कार्बन और ग्रेफाइड के बने होते हैं। कार्बन या ग्रेफाइड के बने होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्वयं स्टार्ट क्यों नहीं होती? 3 फेज इंडक्शन मोटर स्वयं स्टार्ट होती है, बिल्कुल होती है भाई। 3 फेज इंडक्शन मोटर तो स्वयं स्टार्ट होती है, लेकिन सिंगल फेज नहीं होती भाई। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्वयं स्टार्ट होती है? बताओ भाई, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्वयं स्टार्ट होती है? नहीं भाई, कोई स्टार्ट नहीं होती सुबह में ये। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किस मोटर में किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग या प्रयोग किस मोटर में किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग बड़े 3 फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। मोटर की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई? मोटर की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है भाई? मोटर की गति मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है भाई, बताओ? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। कौन सा है? एमीटर। वोल्टेज मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्टेज मापने का यंत्र कौन सा है? तो वोल्टेज मापने का यंत्र है भाई वोल्ट मीटर। प्रतिरोध मापने का यंत्र कौन सा है? प्रतिरोध मापने का यंत्र बताओ भाई। प्रतिरोध मापने का यंत्र है भाई आपका ओम मीटर। प्रतिरोध मापने का यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट है, तो कौन सा है? ओम मीटर है। विद्युत शक्ति पावर मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत शक्ति मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है भाई आपका वाट मीटर। अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है? अल्टरनेटर उत्पन्न करता है भाई एसी सप्लाई। क्या उत्पन्न करता है अल्टरनेटर? एसी सप्लाई उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अल्टरनेटर करता है भाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंक्रोनस मोटर की गति कैसी होती है? सिंक्रोनस मोटर की गति कैसी होती है? तो सिंक्रोनस मोटर की गति हमेशा सिंक्रोनस गति के बराबर रहती है। निम्न में से कौन सी मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती? बताओ भाई, इनमें से कौन सी मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती? 3 फेज होती है, डीसी सीरीज होती है, डीसी शंट होती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो पावर फैक्टर सुधारने में सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में क्लोज रिले का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? ट्रांसफार्मर में क्लोज रिले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में क्लोज रिले का प्रयोग आंतरिक दोष इंटरनल फॉल्ट की सुरक्षा के लिए किया जाता है।
ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग का क्या कार्य है? बताओ भाई। ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग का कार्य है भाई नमी को रोकना है, नमी को सोखना। मेगर में क्या मापा जाता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मेगर में इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करना आंतरिक अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य है। प्लेट अर्थिंग में सामान्यतः किस धातु की प्लेट उपयोग की जाती है भाई? प्लेट अर्थिंग में सामान्यतः किस धातु की प्लेट उपयोग की जाती है? तो प्लेट अर्थिंग में तांबे या जीआई प्लेट का हम प्रयोग करते हैं। पाइप अर्थिंग में सामान्यतः किस पाइप का उपयोग किया जाता है भाई? पाइप अर्थिंग में सामान्य किस पाइप का प्रयोग किया जाता है भाई? पाइप अर्थिंग में करते हैं हम जीआई पाइप का। घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक कौन सी वायरिंग प्रणाली उपयोग की जाती है भाई? घरेलू वायरिंग में की जाती है कंड्यूट वायरिंग। कौन सी घरेलू वायरिंग कौन सी होती है? तो होती है कंड्यूट वायरिंग। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? बताओ भाई। पीवीसी का पूरा नाम। तो पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। घरेलू वायरिंग में फेज तार का रंग सामान्यतः कौन सा होता है? घरेलू वायरिंग में फेज तार का रंग सामान्य कौन सा होता है? तो घरेलू वायरिंग में फेज तार का सामान्य रंग लाल होता है। न्यूट्रल तार का रंग सामान्य कौन सा होता है? न्यूट्रल तार का सामान्य रंग होता है भाई काला। कौन सा होता है न्यूट्रल तार का सामान्य रंग? तो ये होता है भाई आपका काला। अर्थ तार का रंग सामान्य कौन सा होता है? अर्थ तार का रंग बताना आपने। अर्थ तारा होती है भाई हमेशा हरे रंग की। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एमसीबी का पूरा नाम है भाई मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आरडब्ल्यूसीबी का मुख्य कार्य क्या है? आरडब्ल्यूसीबी का मुख्य कार्य है भाई अर्थ लीकेज से सुरक्षा प्रदान करना। एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या है? एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम है हाई रप्टिंग कैपेसिटी होता है भाई। हाई रप्टिंग कैपेसिटी होता है। सुरक्षित विद्युत कार्य करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुरक्षित विद्युत कार्य करने के लिए सबसे पहले पीपी पहननी चाहिए। पीपीएफ पीपीई या सप्लाई को बंद करना देना चाहिए। एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है भाई? एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बताओ भाई किस बच्चे को पता है? एमीटर को परिपथ के हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। किसमें? एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ में तो वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है। किसमें? समांतर में जोड़ा जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है भाई? बताओ आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है भाई शून्य। कितना होता है? शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना भाई। तो ये होता है भाई अनंत, बहुत अधिक या अनंत इन्फिनिटी होता है। वाट मीटर किसे मापता है? वाट मीटर बताओ भाई। वाट मीटर किसे मापता है? तो विद्युत शक्ति कौन मापता है? वाट मीटर मापता है। ऊर्जा मीटर किस इकाई में ऊर्जा मापता है? ऊर्जा मीटर किस इकाई में ऊर्जा मापता है? तो ऊर्जा मीटर किलोवाट घंटा में इकाई को मापता है। प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या? बताओ भाई। प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है भाई आपका कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। रोशनी का ऐसा ही मात्रक क्या है? बताओ भाई। रोशनी का ऐसा ही मात्रक। तो रोशनी का ऐसा ही मात्रक होता है भाई लक्स। एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी एलईडी का पूरा नाम होता है भाई लाइट एमिटिंग डायोड। आप सभी ना एल सी डी का पूरा नाम कमेंट करना। लोड एसिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? लोड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? पतला सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। लोड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पतला सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी की अक्षमता किसमें मापी जाती है? बताओ भाई। बैटरी की अक्षमता किसमें मापी जाती है? तो बैटरी की अक्षमता एम्पियर घंटे में मापी जाती है। भाई जो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से कर जाता है ना, तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के शॉर्ट क्लास भी स्टार्ट की हुई है, जो कि थ्योरी रहती है। एक बार आप उस सेशन को भी देख सकते हो। वहां से भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। डायोड का मुख्य कार्य क्या है? डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो एक ही दिशा में धारा को प्रभावित करना। डायोड का मुख्य कार्य है एक ही दिशा में धारा को प्रभावित करना। ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है? ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है? एम्पलीफायर एवं स्विच के रूप में हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। एससीआर का पूरा नाम क्या है? एससीआर का पूरा नाम तो एससीआर का पूरा नाम रहता है सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर। एससीआर का पूरा नाम क्या रहता है? सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर रहता है एससीआर का पूरा नाम। औद्योगिक नियंत्रण परिपथ में
कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? औद्योगिक नियंत्रण परीक्षण में कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है भाई, मोटर के नियंत्रण में किया जाता है। ओवरलोड रिले का मुख्य कार्य क्या है? ओवरलोड रिले का मुख्य कार्य क्या है? ओवरलोड रिले का मुख्य कार्य है मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना। डीओएल स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः किस मोटर के लिए किया जाता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डीओएल स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः किस मोटर में किया जाता है? तो छोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसका प्रयोग करते हैं हम? डीओएल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? बताओ, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बड़े 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। किसके लिए? बड़े 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। और छोटे के लिए करते हैं हम डीओएल स्टार्टर का। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग बड़े 3 फेज इंडक्शन में किया जाता है भाई। रिपीट क्वेश्चन है। विद्युत सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्युत सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाई सुरक्षा नियमों का पालन करना। विद्युत उत्पादन के अंदर पावर स्टेशन में जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? भाई विद्युत उत्पादन क्षेत्र जिसे हम पावर स्टेशन कहते हैं, उसमें जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। भारत में बिजली का उत्पादन मुख्यतः किस प्रकार विद्युत संयंत्र से होता है? बताओ, भारत में बिजली का उत्पादन मुख्यतः किस प्रकार के विद्युत संयंत्र से होता है? तो होता है ताप विद्युत से, थर्मल पावर प्लांट से। बिजली को लंबी दूरी तक किस वोल्टेज पर भेजा जाता है भाई? बिजली को लंबी दूरी तक किस वोल्टेज पर भेजा जाता है? बिजली को लंबी दूरी पर उच्च वोल्टेज से भेजा जाता है भाई, हाई वोल्टेज से भेजा जाता है। उच्च वोल्टेज पर विद्युत शक्ति के संचारण का मुख्य लाभ क्या है? उच्च वोल्टेज पर विद्युत शक्ति के संचारण का मुख्य लाभ क्या है? लाइन लॉस कम हो जाता है भाई। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोल्टेज को कौन सा उपकरण काम करता है? वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोल्टेज का कौन सा उपकरण काम करता है? तो ये करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करता है। भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति कितनी है? तो भारत में 230 वोल्ट 50 हर्ज रहती है, और औद्योगिक के लिए रहती है भाई 415 वोल्ट। इसमें भाई 50 हर्ज में +-5% भी रहता है। 3 फेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज मानते कितना होता है? 3 फेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज बताना भाई। तो ये होता है 415। ये किस लिए प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है भाई औद्योगिक के लिए। निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन का चालक है? तो इनमें से बताना भाई ट्रांसमिशन लाइन का चालक कौन सा है? तो भाई ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ACR की फुल फॉर्म क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसकी फुल फॉर्म रहती है। ACR की फुल फॉर्म क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसकी फुल फॉर्म रहती है। विद्युत लाइन में इंसुलेटर का क्या कार्य है भाई? विद्युत लाइन में इंसुलेटर का क्या कार्य है? बताओ भाई। विद्युत लाइन में इंसुलेटर का कार्य है भाई चाल को सहारा देना और पृथ्वी से अलग करना। क्या है विद्युत लाइन में इंसुलेटर का मुख्य कार्य? एक तो चालक को सहारा देना और पृथ्वी से अलग करना। निम्न में से कौन सा इंसुलेटर सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है भाई? भाई कौन सा इंसुलेटर सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोर्सिलिन का। सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या है? सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य है भाई फॉल्ट होने पर सप्लाई को काटना। MCB का मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। MCB ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट में हमें सहायता प्रदान करती है। RCCB मुख्य रूप से किससे सुरक्षा प्रदान करती है? RCCB तो ये करते हुए अर्थ लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करती है। HRC फ्यूज का मुख्य लाभ क्या है? HRC फ्यूज का मुख्य लाभ क्या है? उच्च ब्रेकिंग क्षमता रहती है। विद्युत विस्थापन का इंसुलेशन परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? विद्युत विस्थापन का इंसुलेशन परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई मैगर से। बिजली के झटके से बचने के लिए आवश्यक क्या है भाई? बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे आवश्यक है भाई उचित अर्थिंग का होना। औद्योगिक वायरिंग में सबसे अधिक किस प्रकार की वायरिंग प्रयोग की जाती है भाई? भाई औद्योगिक वायरिंग में PVC कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। विद्युत कार्य करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो विद्युत कार्य करते समय सबसे पहले मुख्य सप्लाई को बंद करना चाहिए। एक सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन की पहचान क्या है? सुरक्षा नियमों का पालन करना और सही उपकरण का उपयोग करना। भाई एक सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन की पहचान क्या है? सुरक्षा नियमों का पालन करना और सही उपकरणों की का प्रयोग करना। ये सब एक इलेक्ट्रिशियन के लिए रहता है। इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है भाई हमेशा ऋणात्मक। प्रोटॉन किस प्रकार का आवेश होता है? तो प्रोटॉन होता है
धनात्मक इलेक्ट्रॉन होता है, ऋणात्मक भाई। न्यूट्रल पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो न्यूट्रल एक उदासीन रहता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं रहता। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, इनमें से बताना भाई। तो सिलिकॉन एक बेस्ट अर्धचालक है भाई। डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? डायोड में होते हैं भाई आपके 2 टर्मिनल। कितने होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? तो ट्रांजिस्टर में होते हैं आपके 3 टर्मिनल। कितने? 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर में होते हैं। डायोड में कितने होते हैं? डायोड में होते हैं भाई 2 टर्मिनल। एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड रहता है। बताओ भाई एलसीडी की अपने फुल फॉर्म बतानी है। रेक्टिफायर क्या कार्य करता है भाई? रेक्टिफायर करता है भाई एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। और इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। एससीआर का पूरा नाम क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 2-3 बार रिपीट हो गया। तो ये होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। पीएलसी का पूरा नाम क्या? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर रहता है। पीएलसी का पूरा नाम क्या? पीएलसी का प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर रहता है भाई। पीएलसी मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? पीएलसी का मुख्य उपयोग किया जाता है औद्योगिक संचालन में। इसमें किया जाता है औद्योगिक संचालन में। सेंसर का क्या कार्य है भाई? सेंसर का क्या कार्य है भाई? किसी भौतिक परिवर्तन का पता लगाने के लिए हम सेंसर का प्रयोग करते हैं भाई। प्रोक्सीमिटी सेंसर किसका पता लगाता है भाई? प्रोक्सीमिटी सेंसर बिना संपर्क में आई वस्तु की उपस्थिति बता देता है। कौन सा? प्रोक्सीमिटी सेंसर सॉरी। तापमान बढ़ने पर सामान्यतः किस सेंसर का उपयोग किया जाता है भाई? तापमान मापने के लिए, सॉरी, तापमान मापने के लिए अगर हम करते हैं आरटीडी का। पीएलसी में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा भाई? पीएलसी में इनपुट डिवाइस का उदाहरण रहता है भाई पुश बटन। पीएलसी में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? पीएलसी में आउटपुट के लिए कंटेक्टर का प्रयोग करते हैं हम। किसका? कंटेक्टर का प्रयोग करते हैं पीएलसी में आउटपुट डिवाइस के लिए। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना और मानव श्रम कम करना भाई। किसी भी किसी भी विद्युत कार्य करने से पहले क्या करना चाहिए? तो भाई किसी भी विद्युत कार्य करने से पहले मुख्य सप्लाई बंद करना और लोटो का पालन करना भाई। किसी भी विद्युत सप्लाई से पहले हमें क्या करना चाहिए? एक तो मुख्य सप्लाई को बंद करना चाहिए और लोटो का हमें पालन करना चाहिए। आपसे कमेंट करना भाई लोटो क्या होता है भाई। एक कुशल इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है भाई? बताओ। एक कुशल इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सुरक्षा नियमों का पालन और सही माप यंत्रों का प्रयोग करना भाई। एक कुशल इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रहती है भाई एक सुरक्षा नियमों का पालन करना और सही माप यंत्रों का प्रयोग करना भाई। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा भाई। जिस बच्चे को सेशन अच्छा लग रहा है ना, वो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और आपके लिए भाई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास स्टार्ट की हुई है। आप वहां जुड़कर भाई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो थ्योरी की क्लास रहने वाली है। और जो बच्चा भाई ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए हरियाणा जीके का सेशन वही शॉर्ट नोट्स होगा। सेशन स्टार्ट कर दिया, आप वहां से हरियाणा जीके भी कवर कर सकते हो। आपकी एक 3500 क्लास स्टार्ट कर दिया हरियाणा जीके की। आप वहां से 3500 क्वेश्चनों को भी कवर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।